हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन अ स्क्रीन और बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है हाउ लॉन्ग कैन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 वॉट। पहले आप गिवन लिख लो। पावर कितना दिया है बेटा? पावर दिया है 100 वॉट, ठीक है, 100 वॉट का बल्ब है। बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ ड्यूटेरियम। टेक द फ्यूजन रिएक्शन एज इतना, ठीक है। फ्यूजन रिएक्शन आपको दिया, अब ध्यान से फ्यूजन रिएक्शन को देखो। अच्छा, मास कितना दिया है? मास गिवन है 2 किलोग्राम। मोलर मास कितना होता है ड्यूटीरियम का? वो होता है 2 ग्राम। अवोगाड्रो नंबर कितना होता है? अवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्वेश्चन देखो करना कैसे है, आपको ये पता है। आप इक्वेशन को देखो। ये दो एटम है ड्यूटीरियम के, 2H1 प्लस 2H1, दो एटम है। दो एटम जब रिएक्ट करते हैं या फ्यूज करते हैं तो वो दो एटम मिलके कितनी एनर्जी प्रोवाइड करें? 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप पहले क्या करो, आप ये निकाल लो कि 2 किलोग्राम में कितने एटम है। ये आपने क्लास 9 में मोल कंसेप्ट पढ़ा था, उससे आप निकालोगे। फिर आप कर देना, भाई दो एटम इतनी एनर्जी देते हैं तो इतने एटम कितनी एनर्जी देंगे, आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। फिर आपके लैम्प का दिया है 100 वॉट दिया है पावर। अब पावर 100 वॉट दिया, मतलब पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब 100 जूल एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। फिर आप निकाल देना कि 100 जूल एनर्जी 1 सेकंड के लिए चल रही है, तो इतनी एनर्जी कितनी देर चलेगी। तो देखो, पहले अपन क्या निकालेंगे? पहले अपन निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला क्या हो गया? मास गिवन अपॉन मोलर मास इनटू अवोगाड्रो नंबर। ठीक। मास गिवन कितना है? 2 ग्राम। ओ सॉरी सॉरी, 2 किलोग्राम। आई एम सॉरी बाबू। मास गिवन है 2 किलोग्राम। मेरे को यहीं पर 2000 में, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। इंटू अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल आ गए सीधे में ना। 2 किलोग्राम हो गया 2000 ग्राम, और 2 से कटा बचा 1000। 1000 मतलब 10⁻3, तो इसमें 10⁻3 मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ गया 6.022 इंटू 10⁻26। ये आपके नंबर ऑफ पार्टिकल आ गए। अब आपको पता है कि दो एटम कितनी एनर्जी दे रहे हैं मिलके? 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MEV। तो 6.022 इंटू 10⁻26 एटम कितनी एनर्जी देंगे? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसका इससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड, है ना, वो पढ़ा है ना छोटे में। एक टॉफ़ी 2 रुपए की, 10 टॉफ़ी कितने रुपए की? या दो टॉफ़ी 4 रुपए की, तो 4 टॉफ़ी कितने रुपए की? आप करके आंसर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ देखो, मल्टीप्लाई कर दो। हे भगवान, बहुत ज़्यादा गर्मी है पता। ऐसे पढ़ाने का मन ही नहीं करता। डिवाइडेड बाय 2। 2 से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा। रुको मैं थोड़ा इसको नीचे कर दूँ। मेरा माउस का स्क्रॉल बटन खराब हो गया, मैंने माउस अपना पटक दिया, पटक नहीं दिया था, गिर गया था मेरे से। तो आपके नंबर ऑफ कितना आपका आ गया एनर्जी? टोटल एनर्जी गिवन बाय दिस मच एटम इज 3.011 इंटू, ये 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है मैंने, इंटू 3.27 इंटू 10⁻26 MEV। ये आपकी टोटल एनर्जी आ गई। ET मैंने लिख दिया, टोटल एनर्जी, दैट इज एनर्जी गिवन बाय फिजन ऑफ इतना। अब इसको आप कन्वर्ट कर लो जूल में, तो हो जाएगा 3.011 इंटू 3.27 इंटू मिलियन, मतलब 10⁻6, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आपका एनर्जी जूल में कन्वर्ट हो गया। मेरे से मल्टीप्लाई मत करवाना, क्योंकि मेरा मल्टीप्लाई बहुत कमज़ोर है ना। तो ये आप खुद कर लेना। इंटू 1.6, पावर कितना हो गया? 10⁻⁻13 जूल। ये आपका टोटल एनर्जी आ गया। अब बल्ब का पावर कितना है? बल्ब का पावर है 100 वॉट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन बोलो चाहे एनर्जी बोलो, बात एक ही है, एनर्जी अपॉन टाइम। 100 वॉट मतलब क्या होता है? 100 जूल पर सेकेंड, यही मतलब होता है ना, 100 जूल पर सेकेंड। मतलब 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी खा रहा है। तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप सॉल्व कर दो। 100 जूल एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है 1 सेकंड में, ये भी हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन।
तो अब ये कितनी एनर्जी है, 3.011 इंटू 3.27 इंटू 1.6। रुको, इसका एक तरीका है, मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ, ठीक है, कैलसी से मैं सॉल्व कर दूंगा। कहाँ गया कैलसी मेरा, हाँ सॉरी यार, बुरा मत मानना। 3.011 इंटू 1.6 इंटू 3.27 इज इक्वल टू 15.75 कुछ आ रहा है। तो आप इसको ऐसा लिख दो, अगर 100 जूल एनर्जी एक सेकंड में खपत हो रही है तो 15 पॉइंट कितना आया था, सॉरी 75, 15.75 इंटू 10 का पावर कितना हो गया, उई मैं 26 भूल गया, उई उई इसमें 26 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी ये देखो, इसलिए हमेशा पिछला स्टेप देख के ही अगला स्टेप करना है, नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत। तो 26 में 13 गया तो ये बचेगा 10 टू द पावर +13, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर +13 जूल ऑफ एनर्जी कितनी देर चलेगी, इसका इससे मल्टीप्लाई इससे डिवाइड, तो आपका आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऐसे करके, ये आपका आ जाएगा 15.75 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल इंटू 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 100 जूल। जूल जूल कट गया, आपका आंसर टाइम में आएगा ना सेकेंड में। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 100 से आपने डिवाइड किया तो ये हो गया 10 टू द पावर 13 कर दूँ यार, ये हो गया 15.75 इंटू 10 टू द पावर 11 सेकेंड, सॉरी, आ गया आपका आंसर, ठीक। So this is how you can do this particular question. I hope it is clear to you. Thank you for watching. Bye bye. Keep loving, keep supporting. Take a pill and a pizza to show we